विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सौलिया जी है। आज के वीडियो में आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया था, जिसे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। आज अकाउंटिंग साइकिल समझना है। देखिए, द वर्ड अकाउंटिंग साइकिल रिवील्स ए कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। यहां तक समझिए कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। तो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग विधि, प्रोसीजर माने विधि, अकाउंटिंग प्रोसीजर का एक कंप्लीट सीक्वेंस माने क्रम है। क्रम का मतलब होता है कि बार बार वो काम होता रहता है। क्रम का मतलब ये हुआ, सीक्वेंस क्रम, अनुक्रम। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है? तो एक ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है उसका एक सीक्वेंस है। प्रोसेस में क्या क्या आएगा ये भी खोल दिया है यहाँ। प्रोसेस का मतलब कि बिजनेस में कोई लेन देन होता है तो सबसे पहले उसको प्राइमरी वही में रिकॉर्ड करते हैं। इसे लिखा गया है रिकॉर्डिंग। ये प्रोसीजर का माने बता रहे हैं आपको। प्रोसीजर में क्या क्या आता है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जब करते हैं वर्ष के शुरू में, और शुरू से लेकर सालों भर तक मैंने यही प्रोसीडिंग चलेगा। पहले लेन देन को लिखेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे प्राइमरी वही में। एक दूसरा क्लासिफाइंग, माने उसको वर्ग में विभाजित करेंगे, यानी अकाउंट के भाषा में कहिए कि आप अकाउंट बनाएंगे। दूसरा समराइजिंग, अब अकाउंट जब बना लिए, भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिए, अलग अलग मदों के नाम पर खाता बना के लेन देनों को उस ग्रुप में रख दिए, उसको कहते हैं क्लासिफाइंग। और फिर समराइजिंग, अब उस खाता के आधार पर एक संक्षिप्त लिस्ट तैयार करना है जो साल भर के लेन देनों को एक पन्ना में दिखाएगा आपको। समराइजिंग का मतलब ये हुआ, ठीक है। एंड ड्रॉइंग रिजल्ट, समराइजिंग हो गया। एंड ड्रॉइंग रिजल्ट, ऑपरेटिंग रिजल्ट, व्यवसाय का जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है, संचालन का लाभ हानि, ये सब बताएगा। इस प्रोसीजर में का मतलब इतना हुआ, लेन देनों को रिकॉर्ड करना, लेन देनों को वर्ग में बांटना, लेन देनों को संक्षिप्त करना, उसके बाद व्यापार का ऑपरेटिंग रिजल्ट मालूम करना होता है। प्रोसीजर का मतलब ये हुआ। विच रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड, विच रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड, और यही जितना प्रोसेस बताया गया है वो लगातार रिपीट करते रहता है ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड। वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार रिपीट करता है। विथ न्यू ट्रांजेक्शन, नए लेन देन के साथ। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरू में नया लेन देन होता है, उसी के साथ ये शुरू होता है, साइकिल चक्र शुरू होता है। और साल के अंत में बुक्स ऑफ अकाउंट जब बंद हो जाता है, उस वहां समाप्त हो जाता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग साइकिल इम्पोजेस ऑन ईच टाइप ऑफ बिजनेस। यह क्रम जो है, अकाउंटिंग साइकिल जो है, यह सभी प्रकार के व्यवसाय में लागू होता है। अब यदि आप लेक्चर से नहीं समझे हैं तो उसके लिए आपको एक पिक्चर बताते हैं। लिखा है अकाउंटिंग साइकिल, जिसको क्या कहते हैं? लेखा चक्र। और जितना ये बात इसमें बताया गया है, लेखा चक्र, जितने व्यापार में आपको लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, फिर समराइज करना है, और फिर उससे व्यापार का रिजल्ट निकालना है। और यह काम एक साल में पूरा हो जाता है। फिर अगले साल यही काम होगा। कैसे? देखिए, ट्रांजैक्शन को प्राइमरी वही में लिखना, ऐसे यहां से शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन को प्राइमरी वही में लिखना, प्राइमरी बुक्स में एंट्री करना होता है। फिर जब लेन देनों को प्राइमरी वही में एंट्री कर लीजिएगा, तब उसको क्या लिखे हैं? क्लासिफाई कीजिएगा, क्लासिफाइंग, यानी लेन देनों को रिकॉर्ड कर दिया। इसको प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं, प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी
एंट्री या प्राइमरी बुक्स, प्राइमरी एंट्री इन प्राइमरी बुक्स। एक स्टेप हुआ प्रारंभिक बहियों में लेन देनों को लिखना। जब लिख लिए तो दूसरा स्टेप हुआ उसको वर्ग में विभाजित कीजिए, क्लासीफाइंग। माने वर्ग में विभाजित करने का मतलब क्या है? जैसे लेन देन में तो अनगिनत लेन देन होते हैं, साल में अनगिनत लेन देन हुए होंगे, उसमें जो है तो कैश लेन देन कुछ होगा, कुछ उधार क्रेडिट होगा, माने कुछ लेन देन नकदी भी होंगे, कुछ उधार भी होंगे। तो जितना नकदी लेन देन होता है व्यापार में उसके लिए कैश बुक बनता है, जितना उधार होता है उसके लिए एक बही बनता है, खर्चा जितना होता है उसके लिए एक बही होता है। तो यहां समझिए, नगद के लिए कैश बुक, उधार के लिए व्यक्तिगत खाता और संपत्तियों के लिए संपत्ति खाता। ये ग्रुप में आप बांट देंगे। प्रारंभिक जो लेखा किए हैं उसमें से ग्रुपिंग वाइज हर वर्ग के लेन देन को उसके नाम पर खाता बना के रख दिए, उसको क्लासीफाइंग कहेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग देखिए 3 स्टेज हुआ, ये घूम रहा है चक्र। देखिए बताने का मतलब है कि यहां से ये फिर यहां से घुमा, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। देखिए बताए हैं कि क्लासिफाइंग करने के बाद उसका शेष निकालिए, पोजीशन मालूम होता है कि किस खाते में कितना रुपया घट रहा है बढ़ रहा है, इसको बैलेंसिंग कहते हैं। इसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग और उसके बाद ड्राइंग रिजल्ट्स। ड्राइंग रिजल्ट्स व्यापार में फाइनल अकाउंट बना करके रिजल्ट्स निकालना है। तो अब देखिए अकाउंटिंग साइकिल यही हुआ, लेन देन हुआ उसको प्राइमरी बुक्स में लिखना है, फिर उससे आपको क्लासिफाइंग ग्रुप में बांटना है, फिर उसका शेष निकालना है, फिर उसको समराइज संक्षिप्त करना है, और फिर इसी से वर्ष के अंत में लाभ हानि निकालने के लिए फाइनल अकाउंट बनेगा, और उस फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट से आपको व्यापारिक रिजल्ट और व्यापार की स्थिति का पता चलेगा। ये खत्म हो गया। फिर वर्ष के अंत में देखिए यहां आते आते वर्ष समाप्त हो गया, फिर यहां से शुरू होगा अगला वर्ष, फिर यहीं से शुरू होगा, तो फिर यहां से शुरू होगा, तो फिर इसी तरह से चलेगा, फिर यहां खत्म होगा। तो एक बार जो शुरू से यहां आया यहां पहुंच गया उसी को एक चक्र कहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स फॉलोइंग 5 स्टेप। ये जो अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप है वो 5 स्टेप होता है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है 8 स्टेप, माने 8 स्टेप हैं, 8 चरण, लेकिन ज्यादा सही माना जाता है कि 5 स्टेप, 5 चरण होते हैं अकाउंटिंग साइकिल के, जिसमें एक है प्राइमरी बुक्स में लेखा करना, प्राइमरी एंट्री, प्राइमरी एंट्रीज। जो यहां चक्र बताए हैं उसी का फिर यहां विश्लेषण कर रहे हैं। आपको इससे अगर नहीं समझ में आता तो यहां चक्र बना के समझाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी को विश्लेषण करेंगे, समझाएंगे खोलकर। फिर पहले अकाउंटिंग प्राइमरी एंट्री हो गया, यानी लेन देन हुआ उसको वही में पहले लिखिए। फिर क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग कीजिए। फिर बैलेंसिंग, फिर समराइजिंग, समराइजिंग, और फिर प्रिपरेशन ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहाँ चित्र बना के समझाए थे वो उसी का विश्लेषण हो रहा है। अकाउंटिंग साइकिल में निम्न मद शामिल होते हैं और निम्न ऐसे कहिए कि निम्न 5 चरण में अकाउंटिंग साइकिल पूरा होता है। एक वर्ष में यह साइकिल चक्र चलता है, फिर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ के खत्म होगा, साल में एक बार। उसी को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अब देख लीजिए, फिर उसको समझ लीजिए प्राइमरी एंट्री क्या है। व्यापार में जैसे ही लेन देन होता है उसको सबसे पहले प्रारंभिक बही में, शुरू की बही में लिखते हैं, इसी को प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है। फिर क्लासिफाइंग आ गया। जब आप प्रारंभिक बही में लेन देनों को लिख लेंगे उसके बाद उसमें से देखेंगे कि कौन लेन देन किस ग्रुप का है। जैसे मान लीजिए कि 10 गो नकदी लेन देन हुआ, 10 बार साल में 10 बार राम से उधार माल खरीदे, फिर साल में 10 बार मोहन से बेचे, कुछ संपत्ति खरीदे, कुछ व्यय का भुगतान किए। तो ये देख लीजिए कि क्या क्या बोल रहे हैं। आपको नगदी लेन देन जो होता है उसके लिए ये वो कैश बुक बनाइएगा, एक कॉपी रखिए, रजिस्टर रखिए, उसका नाम दीजिए कैश बुक। और जितना लेन देन होगा नगदी उसको कैश बुक के नाम पर खाता बना दीजिए, बही बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए, नगदी को अलग कर दीजिए। फिर राम से आप माल खरीदे हैं 10 बार, उसके लिए राम का एगो अकाउंट बना दीजिए, राम के नाम पर एगो बना दीजिए और उसमें राम से जितना लेन देन हुआ है उसको लिख दीजिए। क्लासिफाइंग देखिए, अर्थ देखिए। फिर मोहन से जितना लेन देन हुआ है उस मोहन के नाम पर एगो खाता बना दीजिए। मोहन से किए गए सभी लेन देनों को मोहन के खाता में लिखिए। किसी को ग्रुपिंग कहते हैं। कैश अकाउंट एक अलग ग्रुप हुआ, उसको खाता भी कहते हैं। और राम अकाउंट एक अलग ग्रुप हुआ, राम अकाउंट कहिए। मोहन अकाउंट हुआ, उसको मोहन के सारे लेन देन को उस ग्रुप में डालिए। जितना खर्च का भुगतान किए हैं आप, उन सब खर्चों के लिए एक लेजर अकाउंट बनेगा, उसमें सारे खर्चों का भुगतान जो किए हैं उसको लिखिए। तो देखिए कैसे कैसे ग्रुप में बंट रहा है, इसी को क्लासिफाइंग करेंगे कहते हैं। जब साल भर में जितना आमदनी प्राप्त किए हैं उसके लिए वो अलग खाता बना दीजिए, सारे आमदनी को उसमें नोट कर दीजिए। तो इसी को क्लासिफाइंग न कहेंगे, वर्ग में बांटना, वर्ग में विभाजित करना। तो ये समझ गए आप, ये समझ गए। अब बैलेंसिंग समझिए, ये जो बताए हैं क्लासिफाइंग का अर्थ क्या बताए हैं? सब ग्रुप में लेखा करना, जो जिस ग्रुप का है अकाउंट्स बना के नाम पर। अकाउंट ऐसे बनता है, 2 पक्ष होता है। साल के अंत में देखेंगे कि इधर कहाँ कितना बात लिखे हैं, इधर कितना बात लिखे हैं। यदि इधर ज्यादा है, एंट्री ज्यादा है, इधर कम है, तो इसको मिलान करेंगे, मिलान करके बराबर करेंगे ताकि हमको पोजीशन मालूम हो जाए। जैसे मिसलेनियस में एक बात समझा देते हैं। कैश अकाउंट है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैश आ गया इधर और 80,000 खर्च हो गया सब, तो पोजीशन मालूम करना पड़ेगा ना, खाली लिख देने से तो नहीं होगा। तो हिसाब करना पड़ेगा अंत में कि 1 लाख आया और 80,000 खर्च हो गया, तो साल के अंत में व्यापार के गल्ला में 20,000 रुपया बचा। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग, माने बैलेंस जो अमाउंट है उसको लिख देना ताकि खाता बराबर हो जाए। यह एक इंपॉर्टेंट आइटम है बैलेंसिंग करना। फिर आइए समराइजिंग माने संक्षिप्त करना, माने जितना लेन देन लिखे हैं जहां जहां प्राइमरी एंट्री, क्लासिफाइंग, बैलेंसिंग, उसको अब देखिए जर्नल एंट्री में बनाए होंगे प्राइमरी तो 10 पन्ना में एंट्री होगा, 10 पन्ना से खाता बनाए होंगे तो 20 पन्ना गया होगा। लेकिन अब इसको ऐसा संक्षिप्त रूप में ढालेंगे कि 1 पन्ना में हो जाए। इसी को कहते हैं संक्षिप्तीकरण, समराइजिंग। जैसे जिस खाता में शेष हो, इधर जैसे 20,000 शेष हुआ, इधर अब कभी इधर शेष हो सकता है, या किसी अकाउंट में इधर नहीं हो के इधर हो गया, तो इसको बैलेंस कहते हैं। इसी बैलेंस का एक लिस्ट बना दीजिए, जैसे कैश अकाउंट में किधर बैलेंस है, इधर है जमा भाग में, तो उसका नाम से कहेंगे
इसको नाम शेष कहेंगे। क्यों? ताकि इतना रुपया ज्यादा इधर है तब ना इधर घट रहा है, तो जिधर ज्यादा है उधर लिख देंगे। अब कैश अकाउंट में इधर 20,000 लिख देंगे। अब अगर बैंक अकाउंट बनाते हैं, जितना रुपया आया बैंक में कितना गया उसको जोड़ घटा कर बैलेंस निकालिए। अगर ये भी 20,000 25,000 है और डेबिट में ज्यादा है, इधर घट रहा है, तो इसको भी डेबिट में लिखेंगे। जितना राम से लेन देन हुआ है, राम को माल बेचते गए हैं और या राम से माल खरीदते गए हैं और राम के खाता में इधर ज्यादा रुपया हो जाए इधर कम रुपया हो जाए, तो बैलेंस शीट इधर लिखेंगे। तो राम में ये जमा शेष है, ज्यादा जमा भाग में ज्यादा रुपया है तब तो इधर लिख रहे हैं शेष, तो राम के खाता में इधर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने खाते बनाए हैं, जितने ग्रुप हैं, उन सबों का बैलेंस निकाला जाता है और बैलेंस के आधार पर एक समराइज एक पन्ना का तलपट बनाइए, इसको नाम है तलपट, ट्रायल बैलेंस। और इसमें जो जो डेबिट में है, जो जो क्रेडिट में है लिखिए, अंत में जोड़ कीजिएगा तो ये बराबर आ जाएगा। इसी को कहते हैं कि संक्षिप्तीकरण। तो 10-20 पन्ना में आपको प्राइमरी एंट्री हुआ है, 10-20 पन्ना 30 पन्ना में ये हुआ है और उसको फिर बैलेंसिंग किए हैं जैसे ही बताए हैं, और तब एक पन्ना में संक्षिप्तीकरण कर दिया, एक पन्ना में रिजल्ट सबको ले लिया और इस तलपट के आधार पर अब ये काम करना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। इसी लिस्ट से, इसी सूची से व्यापार के लिए, व्यापार का लाभ हानि जानने के लिए, ऑपरेटिंग रिजल्ट जानने के लिए ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहता है, तो व्यापार के लिए साल में इसी तलपट के मदद से आप एक खाता बनाते हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। देखिए यहाँ लिखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ग्रुप नेम है, इसमें क्या क्या बनता है, तो व्यापार का रिजल्ट मालूम करने के लिए या व्यापार की आर्थिक स्थिति को मालूम करने के लिए एक पहले तलपट ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनता है। ये सब उसी का अंग है। ठीक, उसके बाद ये सब बन जाता है तो व्यापार कंपनी के डायरेक्टर का रिपोर्ट भी अटैच किया जाता है। उस खाता बही की शुद्धता की जांच करने के लिए ऑडिटर से मदद लिया जाता है, ऑडिटर से जांच कराया जाता है, वो भी रिपोर्ट देता है। इन सब बातों को जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इन सबों को मिला देंगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाएगा। इसी के साथ ये देख लीजिए 5 स्टेप जो बताए हैं इधर लिखे हैं कि 5 स्टेप, इट इज रेकरिंग 5 स्टेप प्रोसीजर है, माने 5 चरण में होता है। 1 2 3 4 5 चरण हो गया, आपका अकाउंटिंग साइकिल पूरा हो गया। अब ध्यान दे दीजिए, यदि आप समझ गए हैं अच्छा से तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके।